200 कुछ सदस्यों को नौकरी मिली, ये मैं सहमत नहीं हूँ। अगर जांच किया जाए कि हकीकत में इस दुख क्षेत्र के ही लोग दुख क्षेत्र के लोग ही अगर नौकरी में होंगे, 200 कुछ संख्या है, ये मैं नहीं मानता हूँ। अगर पदाधिकारीगण आए हैं, उनको भी पता है कि इस दुख क्षेत्र के नाम पर दूसरे जगह के निवासी नौकरी ले चुके हैं, लेकिन यहाँ के दुख क्षेत्र के लोगों को बुड़बक बना करके उन्होंने क्या किया कि दुख क्षेत्र के नाम पर अपना दर्ज कराकर, उस समय किसी तरह का कोई पहचान नहीं थी, अपना नाम लिखवा करके दुख क्षेत्र के नाम पर दूसरे जगह के लोगों ने नौकरी लिया। लेकिन नीलांबर पीतांबर के नाम पर जगह जगह मूर्ति इमारत बन रहे हैं, लेकिन हमारे इस नीलांबर पीतांबर जन्म स्थान को सरकार ने डुबाने की वो जो योजना बनाई है, यह क्या सही है मेरे विस्थापितों? नहीं, गलत है। क्यों इस तरह से हमारे साथ इस तरह से की जा रही है? यह हमें जवाब मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। क्यों इस तरह से लोग कर रहे हैं? और हमारे पदाधिकारीगण भी बोलते हैं कि विस्थापित लोगों को पहले ही नौकरी दे चुकी है, लेकिन क्या हमारे यहाँ विस्थापित लोगों में से ही नौकरी 214 सदस्यों का नौकरी है? नहीं है। क्यों आप लोग नहीं आवाज उठा रहे हैं? पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, आप निरीक्षण कीजिए, क्या 214 कुछ सदस्य हैं, उनके सारे सदस्य क्या इस दुख क्षेत्र के ही लोग हैं? नहीं। क्यों इस तरह से बात की जा रही है कि आज भगाएंगे, कल भगाएंगे, परसों भगाएंगे? हमारे 2 पीढ़ियां बीत गई, ऐसे करते करते मेरी पीढ़ी बीत जाएगी और हमारे बच्चे हो सकता है कि हम न शिक्षा दे पाए, क्योंकि हमारे सामने किसी तरह की कोई कागजात बनाने के लिए हमें किसी तरह का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। मैं 2018 में 2 जनवरी बरवाडी में मीटिंग हुई थी, एसपी, जिला कमिश्नर और लातेहार के डीसी भी थे और गढ़वा के एसपी थे। उस समय भी बात मैंने किया था कि जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बननी चाहिए। उसी समय से साल भर 2 साल तक मुफ्त में बनाई जाती थी यहाँ के विस्थापित और आधार मिला करके, लेकिन मैंने 10 बार तक प्रयास किया, लेकिन अभी तक मेरा जाति नहीं बन पाया। इस तरह से क्यों हो रहा है? ये हमारे सामने अन्याय है कि नहीं है? अन्याय है। यहाँ पर कि हमारे इस विस्थापित क्षेत्र से कितने लोग शिक्षित हैं? हाथ उठाइए, अभी हाथ उठाइए, कितने लोग शिक्षित हैं? कोई नहीं है। लोग पढ़े लिखे लोग कितने हैं? हाथ उठाइए, पढ़े लिखे जो पढ़े लिखे हैं वो लोग हाथ उठाइए, पढ़े लिखे लोग हाथ उठाइए। अब बताइए कितने लोग शिक्षित हैं और कुछ लोग नहीं है, तो क्यों शिक्षित नहीं है? इसका कुछ कमी है या आपने से नहीं किया? स्कूल 5 तक क्लास खुलवा करके बुद्धि बर्बाद कर दिए। मैंने अभी एसबीआई की सर्विस हुए रहता, लेकिन मेरे कास्ट नहीं होने के चलते मैं यहाँ पर झेल रहा हूँ अभी तक। क्यों इस तरह से हुआ मेरे साथ? हमें अधिकार मिलनी चाहिए। जब तक पैकेज जब बोला जा रहा है 15 लाख रुपया, 15 लाख रुपया 3 किस्त में, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने किताब में पढ़ी है कि टिहरी बांध से वहाँ के लोगों को विस्थापित करने के बाद, सोचिए अभी 100 साल बीत चुके हैं, लेकिन वहाँ के लोगों का अभी तक पैकेज कुछ नहीं मिला है। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। फिर आप लोग क्यों नहीं एक मत में होकर के बोलते हैं सरकार को? या तो फिर हमारे अधिकारीगण आए हुए हैं कि हमको या तो यहाँ से विस्थापित करना चाहते हैं तो 15 लाख रुपया एक बार मिलनी चाहिए और 5 एकड़ जमीन मिलनी चाहिए। उसके सिवाय आपको जो व्यवस्था होनी चाहिए वो होना चाहिए। और हमारे पदाधिकारीगण आए हैं तो हाँ या नहीं का जवाब दे करके जाना चाहिए। ऐसे ही चला जाए, बोलिए नहीं। हाँ या जवाब में चाहिए? हाँ या नहीं में जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। इन पदाधिकारियों को भेजा गया है तो कुछ कह करके ही भेजा गया है। यस। यहाँ की जनता क्या क्या बोल रही है, आप लोग हाँ नहीं करके आप लोग आ जाएं। और इनमें गलती नहीं है, लेकिन हमारे सरकार ने अभी तक इस विस्थापित क्षेत्र में आकर के देखी नहीं है, लेकिन हमारे पदाधिकारीगण आके देख चुके हैं कि यहाँ के लोग किस तरह की समस्या में हैं। लेकिन यहाँ से जब सूचना जाती है तो प्रखंड तक चली जाती है, बस वहाँ के बाद आगे तक बढ़ नहीं पाती है। और यहाँ के बारे में सरकार को मालूम है कि यहाँ पर अगर डैम बनाया जाए तो यहाँ नहीं, झारखंड नहीं, पूरा बिहार को भी फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ से सालों भर पानी नदियाँ बहती रहेगी और वहाँ के लोग सिंचाई करेंगे।
और हमारे यहाँ के निवासियों को यहाँ से भगा दे रहे हैं। क्या यह सही है? नहीं। और हमारे पूर्वजों को झूठ सच कह करके नीलांबर पीतांबर की जो स्मारक है कहाँ पर बनवाया गया? मदगड़ी। क्यों बना? क्यों बना मदगड़ी, जबकि उसका जन्म स्थान यहाँ है? सरकार के छलावा के कारण बना। क्यों बना? जब उनका जन्म स्थान यहाँ नीलांबर पीतांबर चेमो सनिया में है, तो उसका नीलांबर पीतांबर का मूर्ति को कहाँ बनाया गया? मदगड़ी में। ऐसा क्यों हुआ? हमें लगता है पदाधिकारी इसका शिक्षा नहीं लिए हैं, नहीं लिया है, इतिहास का भी नहीं पढ़ा है। इसका मतलब है कि हम घर बनाएंगे मंडल में और लेट्रिन बाथरूम बनवाएंगे वहाँ तुड़ेर में। हाँ, बात यही ना हुआ? यही हुआ है। जन्म यहाँ हुआ चेमो सनिया में, लेकिन उसका मूर्ति कहाँ बना? मदगड़ी। अंडा महुआ मदगड़ी जो भी कहिए उधर बन गया। लेकिन हमारे यहाँ जो विस्थापित गण है, क्या उनको कुछ फायदा हुआ? कुछ नहीं। देखिए, इनके नाम पर वहाँ को मॉडल गांव बनाया गया, मॉडल गांव बनाया गया, और यहाँ विस्थापितों को कुछ से भेंट नहीं हुआ। ना इनको आने जाने के लिए रोड, हमारे पदाधिकारीगण आए होंगे तो रोड देखे होंगे कि किस तरह का रोड है। क्या इनके बारे में इन्होंने कभी नहीं सोची हमारे सामने कि यहाँ के लोग जो कई पीढ़ियों से रहते आए हैं कि उनको किस तरह से परेशानी हुई होगी? और अभी बात हमने सुना, बहुत भाइयों ने बोला कि 5-6 गांव को ही केवल विस्थापित में रखा जा रहा है। तो क्यों पहले गारू का जो पुल बना हुआ है वहां तक पानी चली जाती थी, जबकि फाटक नहीं लगता था? क्या ये बात सही है? सही है। तो इस तरह से लोगों को आधा को छाड़ दे रहे हैं, आधा को रख रहे हैं, ऐसा क्यों? छलावा कर रहे हैं हमारे साथ सरकार। अगर देना है तो सभी को दीजिए, नहीं देना है तो किसी को मत दीजिए। एक दिन हम सभी लेबर बन करके उस हमें अधिकार दिया जाए और हम डैम को तोड़ देंगे। एक दिन का काम है, क्या भाइयों? यस। पदाधिकारीगण से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि हमारी समस्याओं को भी आप लोग आए हुए हैं और किस तरह के घर में हम लोग रहते हैं उनका कम से कम देखभाल कर लीजिए। और जितने भी लोग हमारे इस डूब क्षेत्र के नाम पर, अन्य जगह के लोग यहाँ से सर्विस के नाम पर अपना दखल करवा लिया। पहले किसी तरह का कोई प्रूफ नहीं लिया जाता था, नाम लिखा गया, नौकरी हो गया। क्या जाति निवास उस समय नहीं चलती? उसको जांच की जाए, उसको जांच की जाए। अगर यहाँ के होंगे 214 कुछ सदस्य लोग बोल रहे हैं, अगर यहाँ के सब होंगे तो जो कहेंगे सो हम मान लेंगे। प्रॉपर नहीं है, इस पर निरीक्षण किया जाए। अगर आप इस तरह की बात करते हैं, हमारे नाम पर दूसरे लोग खा रहे हैं, क्या भाइयों सच बात है? सही है। आप बताइए कि यहाँ जितने भी डूब क्षेत्र के लोग हैं उनमें से कम हमने आंकड़ा लगाया है कि खूब से खूब 10, 12, 20, 25 इतना से ज्यादा नौकरी नहीं है डूब क्षेत्र में से। जबकि उस समय 600 कुछ परिवारों का ही सदस्य था, लेकिन अभी क्या यहाँ पर 600 कुछ ही सदस्य का परिवार है? नहीं, बढ़ गया। लोगों को बोला जा रहा है कि नहीं 18 साल नहीं हुआ है, 18 साल हुआ है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पैकेज दे करके भगा देंगे। 15 लाख रुपए हम लेकर कहाँ जाएं? बताइए आप लोग। 15 लाख रुपए हमको दे दिया जाए तो हम कहाँ जाएंगे? क्या 15 लाख रुपए से मेरा 4 पीढ़ी चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो क्यों पैसे पर फंसे हुए हैं? कम से कम 5 एकड़ हर एक लोगों को, जिसको पैकेज मिले उसको 5 एकड़ जमीन चाहिए तो चाहिए, और नहीं तो मैं पदाधिकारियों से नम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग हमें आदेश दे दीजिए कि उस डैम को आप लोग तोड़ करके हटा दिए तो हम लोग हटा देंगे। क्या भाई वो सही है? सही है। देखिए सर, हमारे जनता, आम जनता भले अशिक्षित है, लेकिन उनको कहने के बाद उनको समझ जरूर आती है। ये मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं। लेकिन इनको रास्ता दिखाने के लिए स्कूल होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। लेकिन यहाँ के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी तरह का कोई प्रमाण नहीं देने के लिए आगे से आदेश आया कि नहीं, यहाँ के लोगों को कोई जाति निवास नहीं बनेगा। नहीं बनता क्या बोला है? है कि नहीं बोला गया है? बोला गया है। मैंने 2018 में जब ये बात कही थी, बरवाडी में तीनों जिला के कोई कमिश्नर आए हुए थे। उस समय कुछ दिन तक हमारे यहाँ वीडियो साहब जी भी गए हुए थे। उस दिन पांडे या तो तिवारी जी थे, तो विपिन भारती थे, तो वही केवल हमको बोले थे कि हाँ आपके बाद अप्लाई कीजिए, मैं आपका जाति बना दूंगा। तो क्या मेरे बनाने से हो जाएगा? अभी भी मैं कहता हूँ कि जितने भी लड़कियां हमारे यहाँ से कस्तूरबा स्कूल में जाने के लिए जाति निवास मांगी जाती है, वो भी समय पर नहीं बन पाता है। क्या सही बात है? सही है। तो ऐसे
ऐसा क्यों अन्याय हो रहा है? जब हम जान ही रहे हैं कि हम पीड़ित में हैं, हमको छोड़ दीजिए, किसी तरह से यहाँ से दाखिल मत कीजिए, हम लोग यहीं पर रहेंगे। क्या मर मिटने के लिए तैयार है? तैयार है। फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं सर कि यहाँ से आप लोग चले जाइए? 3 महीना को कोई समय होता है? नहीं। आपको ही अगर आपसे जगह से अगर आपको खाली करा देंगे तो एक दिन आपको जगह खोजने में लग जाएगा, एक दिन नहीं 1 महीना लग जाएगा जगह खोजने में। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हम जो जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने झेला और हम भी जिस तरह से झेल रहे हैं, उस तरह से जिस समय बारिश होगी उस समय हमारे पदाधिकारियों को यहाँ पर लाया जाए और वो हमारी समस्याओं के साथ वो भी यहाँ पर रह करके देखे कि ये लोग किस तरह से जीवन बसर करते हैं। तब उन्हें समझ में आ जाएगा कि यहाँ के लोग सही में किस तरह के कष्ट में हैं। कम से कम मैं कहता हूँ 1 सप्ताह जब बारिश होगी उस समय 1 सप्ताह कम से कम हमारे साथ रह करके देख लीजिए कि यहाँ के लोगों को क्या समस्या होती है। इस बार तब नमक आपको नहीं समझ मिल में रहा आ था। जाएगा। इस बार नमक नहीं मिल रहा था। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि हमारी जो जनता है सभी घर घर में शिक्षित नहीं है, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि हम इधर के निवासी हैं। क्योंकि यहाँ के लोगों को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल पाती है, न कागजात बनती है समय पर और न ही किसी तरह का कोई सरकारी व्यवस्था है। यहाँ पर अगर किसी तरह का कोई स्कीम आती है तो यहाँ से लोग क्या कर जाते हैं, बाहर क्या क्या कर देते हैं हमें नहीं मालूम। हम इसके बारे में नहीं कह सकते हैं कि कहाँ कहाँ उसका स्कीम चला जाता है, लेकिन दुख क्षेत्र के नाम पर स्कीम आती है और वहाँ क्या क्या कर देते हैं हमको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। मैं यही नम्र निवेदन करता हूँ कि हम सभी विस्थापितों को 5 एकड़ जमीन और फिर पैकेज की जो बात की जा रही है मात्र एक ही बार में, क्योंकि मैं किताब में पढ़ा हूँ टिहरी बांध से जहाँ लोगों को विस्थापित किया गया है वहाँ 100 साल से भी पार हो गए, लेकिन वहाँ के लोगों को अभी तक 1 रुपया तक नहीं मिला है। भाइयों इस बात को आप ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि 5 लाख रुपया मिल गया हम उछलते कूदते पार हो गए। क्या आप अपना जन्मभूमि को छोड़ना चाहेंगे? नहीं। तो आपको जितना हक बनता उतना जब तक नहीं मिलेगा क्या आप छोड़ देंगे? नहीं। तो हमारे पदाधिकारीगण आए हैं और हमारे भाइयों अब उनसे कुछ निवेदन कीजिए कि हमें क्या मिलनी चाहिए क्या नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे बीच में जो भी मांग है, जो पैसा की बात है, एक ही बार में पूरी की जाए और फिर हमें हर एक परिवार जिनको पैकेज दिया जाएगा उसी तरह से उनको 5 एकड़ जमीन की जरूरत है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें खेती बाड़ी के सिवा हमें कोई बिजनेस नहीं सिखाई है। क्या सही बात है? सही है। इसलिए हम चाहता हूं कि हमें 5 एकड़ और एक बार में ही पैकेज पूरा की जाए। और मैं इतना ही बोलकर इस छोटी सी वाणी को अंत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।